अब पेपर टफ क्यों आएगा? एक बच्चे का कॉल आया मेरे पास कि सर पेपर बहुत टफ आया, सर हम कैसे तैयारी करें? 2027 का पेपर देना उसको, कैसे पता नहीं कहां से नंबर मिल गया उसको। सीधा बोला सर हमको 2027 देना है, प्लीज गाइड कर दीजिए, हम कहां से पढ़े, अर्जुना ज्वाइन करें और कैसे पढ़ाई करें सर, प्लीज बता दीजिए, क्योंकि सर पेपर तो बहुत टफ आ रहा है। मैंने बोला कि पेपर तुमने देखा है? तो हाँ सर देखा है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं। यूट्यूब पे नहीं, क्या तुमने पेपर देखा है पूरा? तो नहीं सर पेपर तो नहीं देखा। तो हवा में चल रहे हो, पेपर तूने देखा ही नहीं ढंग से। आप में से बहुत सारे बच्चों को पूछूंगा तो हो सकता है कि दोबारा आपने देने के बाद पेपर देखा ही नहीं। तो एक बार फिर से पेपर देखिए, एक बार फिर से पेपर देखिए और डरना बंद करिए, और पेपर देख के एनालिसिस करिए, आराम से एनालिसिस करिए कि नीट 2025 का मेरे हिसाब से जो चीजें हैं, 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपको मिलेगा 45 में से। आप देख लीजिए एक बार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नीट में आते हैं और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विद इन 45 सेकेंड 1 मिनट के होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो पहले पेपर देखिए, 20 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे जिसमें मल्टी कैलकुलेशन स्टेप थे, 4-5 कैलकुलेशन स्टेप थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन लेंदी कैलकुलेशन के थे। ये नया था नीट 2025 में, न्यू इन नीट 2025, न्यू इन नीट 2025। अगर कोई पूछे नीट 2025 में नया क्या था तो ये था। और 5 क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन हार्ड थे। अगर कोई पूछे नीट 2025 में नया क्या था, नई चीज क्या थी, तो सुनो ध्यान से, नीट 2025 में नया क्या अचानक से हुआ, सुनना। 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे जैसे हर साल होते हैं, हाँ सर। 10 क्वेश्चन मीडियम लेवल के कैलकुलेशन में थे, 4-5 लाइन का कैलकुलेशन था, हर साल होता है, यहां तक हर साल होता है। तो 30 क्वेश्चन वैसे ही थे। बाकी के जो 10 क्वेश्चन में लेंदी कैलकुलेशन था, बहुत डीप कैलकुलेशन था, बहुत वहां पे फ्रैक्शंस थे, लेंदी लैंग्वेज था, ऑल्सो लेंदी लैंग्वेज था ये 10 क्वेश्चन। एंड ऑल्सो 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो तो हार्ड लेवल पे थे। ये नया था, ये नया था। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहां तक आता था या थोड़ा बहुत ये आता था, ये नया था। अब एनालिसिस करो कि तुम्हें अगर पता होता कि ऐसा भी पेपर आ सकता है तो क्या तुम यहां तक कर लेते टाइम निकाल के? अगर तुमको पता होता पहले से कि ऐसा ही पेपर आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम पहले से करके जाते और तुम मेंटली इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते, तो क्या ये वाला पार्ट तुम कर सकते थे? हाँ सर ये तो हम कर लेते, अगर हमको पता होता कि चुन चुन के सवाल करना है तो कर लेते। अगर कर लेते तो बता, 30 क्वेश्चंस अगर मोटा मोटा तुम कर लेते सही, तो 30 गुना 4 कितना होता है? 120। केमिस्ट्री में बायो में 340, केमिस्ट्री में मान ले 130 140, 600 नंबर आते हैं। 600 नंबर में तो टॉप 1000 रैंक मिल जाता। मतलब सिर्फ इतना कर लेते तो टॉप 1 के रैंक मिल जाता यार। हैं क्या बात कर रहे हो? टॉप 1000 रैंक, सर यही तो चाहिए था यार। टॉप 500 भी आ जाता, थोड़ा और पुश मारते। इस बार और मेहनत कर रहे हो तो सर इस बार तो टॉप 100 में जाना ही जाना है, तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखो फिजिक्स में अगर तुम 30 क्वेश्चंस कर लेते, नीट 2025 की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री में इतना कर लेते, बायो में इतना कर लेते, तो 600 नंबर में तो टॉप 1 की रैंक आ गया। तो ये तो पूरा हो जाएगा, ये तो पूरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब बात आती है कि अब अगर वैसा ही पेपर आ गया तो तुमको इसी अप्रोच के साथ चलना है कि पहले ये टारगेट 1 यहां तक करो, फिर ये टारगेट 2 है। ये पेपर तुम आराम से 40 मिनट में कर लो, 35 मिनट में कर लो, 40 मिनट 45 मिनट में ये पेपर कर लो। अगर 45 मिनट में भी ये पेपर कर लेते हो, 50 मिनट में भी ये पेपर कर लेते हो, तो तुम्हारे पास 15-20 मिनट बचेगा, जिसमें से ये तुम 5-6 सवाल, इसमें से 1-2 सवाल कर लेते हो, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे 140 145 आ गए, टॉप 100 में आ गया। तुम कैसे आओगे टॉप 100 में? कैसे आओगे टॉप 100 में? बताओ ना, कैसे आ सकते हो टॉप 100 में? पहले टारगेट 1 को कंप्लीट करो, 20 क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला आए थे उसको, ऐसा पेपर आया तो फिर ये करो, फिर ये जो लेंदी कैलकुलेशन वाले थे उसकी संघर्ष असाइनमेंट दे रहा हूं, प्रैक्टिस करो। क्लास में लेवल अप करा रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस करो, उसको प्रैक्टिस करो, ये पूरा डन करो। ये इसमें से तुम 8 क्वेश्चन कर लिए तो 8 पर 40, 140 नंबर, 145 नंबर आ गए, बस खत्म। और फिर भी टाइम बचता है तो इस पे एफर्ट्स मारना, जैसे तुम वो संघर्ष असाइनमेंट में बहुत अजीबोगरीब सवाल दे देता हूं। और अगर तुम पहले ही अपनी ईगो पे आ गए और इसी के लिए तुम सिर्फ तैयारी कर रहे हो, सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हो, तो ये छूट भी सकता है।
अगर तुम यहां पे पहले ही 5 मिनट 10 मिनट लगा लिए तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसके एक सवाल और इसके एक सवाल में नंबर सेम मिलना है, तो पहले कौन सा एक सवाल करोगे? ये ऐसा पेपर है जिसमें आपको 3 घंटे में 180 सवाल देखने हैं। 3 घंटे में 180 सवाल पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, करना तो बहुत दूर की बात है। आपको पहले पूरा का पूरा बायो में 340 प्लस स्कोर करना है, केमिस्ट्री में 140 प्लस स्कोर करना है, उसके बाद फिजिक्स में आप जाते हो तो पहले कौन सा अटेम्प्ट करोगे? पहले ये करोगे, इसकी प्रैक्टिस टॉप नॉच रखो, ये करोगे, फिर तुम यहां पे जाओगे। अगर तुम यहीं पे चले गए डायरेक्टली और 5-10 मिनट यहां पे लेंदी कैलकुलेशन में खराब कर दिए, एक भी तुम्हारा सिलेक्शन खराब हो गया, एक भी क्वेश्चन का चॉइस खराब हो गया, एक भी तुम गलती से इसमें फंस गए, तो सारा मेहनत बायो और केमिस्ट्री में जो किया खत्म हो जाएगा। तो मेक योर टारगेट, मेक योर गोल एंड अचीव विथ प्लानिंग। क्या करना है, कैसे बढ़ना है। अब इतना ज्यादा पैनिक होके प्रिपरेशन करने लगे हम कि हम इस बेसिक चीज को ध्यान ही नहीं दे रहे। तो भाई 2024 में बच्चों का जो पेपर आया था कैसा आया था? यहीं पे खत्म हो गया था पेपर पूरा। तो हो सकता है कि ऐसा पेपर आ जाए, हो सकता है ऐसा पेपर आ जाए, हो सकता है इसका पोर्शन 4-5 और बढ़ जाए, इसका पोर्शन 4-5 और बढ़ जाएगा, तो वो जीतेगा जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अच्छे से करके जाएगा। क्योंकि इसके एक क्वेश्चन में 5-7 मिनट लगाना, इसके 5-7 मिनट यहां पे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको पहले इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाए, लैंग्वेज की डिकोडिंग हो जाए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, लैंग्वेज से क्वेश्चन डिकोड करना आ जाए, अच्छे से पढ़ाई हो जाए। ये पूरा कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और फिर इस पे जंप करो और स्टार्टिंग से ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। पूरा का पूरा संघर्ष असाइनमेंट ढंग से करो, ताकि तुमसे 4 सवाल ना भी हो तो कम से कम ये पता रहे ना कि कैसा सवाल हमें नहीं करना होता है। सिर्फ क्वेश्चंस करने से नहीं, सही क्वेश्चन जो एक्चुअल में छोड़ना है उसको छोड़ो या उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। यही सिलेक्शन का सही तरीका है। लास्ट में, अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम पहले बायो केमिस्ट्री पूरा फिजिक्स कर ली यहां तक, लास्ट में तुमको 10 ही मिनट मिला, 10 मिनट में ऐसे 4 क्वेश्चन करोगे कि ये करोगे, फिर सॉरी ऐसे 4 क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है 20 मिनट मिला तो ये अटेम्प्ट करो, हो सकता है टाइम ही नहीं मिला। तो तुम्हारे लिए पेपर अगर बायो केमिस्ट्री का टफ है तो सबके लिए टफ है बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स। तो हमें शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी करो। हाँ, संघर्ष के सारे क्वेश्चंस देखने क्यों जरूरी है? सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चंस देखने जरूरी है। क्यों देखने जरूरी है? क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि कैसे सवाल हमसे नहीं हुए थे और कैसे सवाल हमसे सारे हो रहे हैं। तो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन लास्ट में करना है, इसका आइडिया मिल जाएगा आपको। डन है? डरना बंद करो। ट्रस्ट योर सेल्फ, वर्क हार्ड। ट्रस्ट योर सेल्फ, वर्क हार्ड। भरोसा करो अपने आप पे, मेहनत करो, तुम कर सकते हो एंड तुम जीत सकते हो। ठीक है, परेशान मत हो, सब हो जाएगा।